जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज में। साथियों, तो जैसा कि आज से आप लोग का परीक्षा था कि सेकेंडरी मंथली एग्जामिनेशन सितंबर जो आपको 25 तारीख से सभी स्कूल में होने वाला था। ठीक है साथियों, गौर कीजिएगा। आज जो आपका था किसका, हिंदी का और संस्कृत का एग्जाम था। किसका था, हिंदी और संस्कृत का एग्जाम था। तो आज उसका हम लोग हिंदी और संस्कृत का एग्जाम था ना, तो अभी उसका हम लोग क्या देखने वाले, तब उसका हम लोग आंसर मिलाने वाले ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो देखिए ये जो विषय कोड है हमारा 101 है। आप लोग का कोई भी विषय कोड हो तो जो क्वेश्चन का नंबरिंग रहेगा केवल ऊपर नीचे रहेगा, क्वेश्चन आपका सेम ही है सब में। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का जो नंबरिंग रहेगा, जैसे इसमें एक पूछा हो तो उसमें 4-5 ऐसे मतलब नंबरिंग रहेगा ऊपर, लेकिन मतलब क्वेश्चन सबका एक ही रहेगा, तो आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन का। ठीक है, अभी जिसका 101 है तो उसके लिए तो अच्छी बात है। चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए कि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कुल मिला के 30 ऑब्जेक्टिव दिया है। 30 ऑब्जेक्टिव से आपको मात्र 25 ऑब्जेक्टिव बना देना है और 25 में आपको 25 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ड का उच्चारण स्थान है। तो ड का उच्चारण स्थान क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है कि कंठ है, कि ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन डी है मुद्रा है, कि ऑप्शन डी है दंत है। तो देखिए ड का जो उच्चारण स्थान है क्या है, मुद्रा है। क्या है हमारा, मुद्रा है। आगे अगला है हमारा मुद्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन अंत स्थान व्यंजन है। कौन अंत स्थान व्यंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा र है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन उष्ण व्यंजन है, ल है कि ब है कि ग है कि ज्ञ है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो सही आंसर है तीसरा का, निम्नलिखित में कौन कौन उष्ण व्यंजन है, तो स हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि अधीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो अधीश शब्द, देखिए अधीश शब्द जो है हमारा, ये दो शब्द से मिलकर इसका संधि विच्छेद किया तो अधि प्लस ई आएगा, इस आएगा। ठीक है, यानी चौथा का हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु धर्म शब्द का संधि विच्छेद है। सिंधु धर्म शब्द का संधि विच्छेद जो है हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा, सिंधु प्लस उर्मी। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिगंबर, गौर कीजिएगा। अगला हमारा क्या है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद। तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद किया जाता है आपका क्या, दिक प्लस अंबर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, दिक प्लस अंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पसारना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन है कि लिख देना, ऑप्शन बी है हाथ साफ कर देना, ऑप्शन सी है प्रयत्न करना, ऑप्शन डी है याचन करना। तो देखिए हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है याचन करना। क्या हो जाएगा, याचन करना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंख शब्द का परिवाची कौन है। आंख शब्द का, गौर कीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर की आंख शब्द का परिभाषी कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लोचन है, ऑप्शन बी है कटक है, ऑप्शन सी है कानन है, ऑप्शन डी है अमी। तो गौर कीजिए आंख शब्द का लोचन क्या है, आंख शब्द का परिभाषी शब्द क्या है हमारा, लोचन है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अभियान शब्द का परिभाषी कौन है। गौर कीजिएगा, अभियान शब्द का परिभाषी बोल रहा है, तो अभियान शब्द का परिभाषी आपका वाजिब हो जाएगा कि घाव हो जाएगा कि अस्मिता हो जाएगा कि शासर रसाल हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा अभियान शब्द का जो परिभाषी है हमारा क्या हो जाएगा, अस्मिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्मिता। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र शब्द का परिभाषी कौन है। इंद्र शब्द का परिभाषी इनमें से कौन सा है, तो इंद्र शब्द का जो परिभाषी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुरेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मुगछौना शब्द कौन सा समास है। गौर कीजिएगा, मुगछौना शब्द कह क्या रहा है, मुगछौना शब्द कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन साथ गौर कीजिएगा कि तिमाही शब्द कौन सा समास है। तिमाही शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, द्विगु समाज है। कौन सा, द्विगु समाज है, द्विगु समाज है। अगला क्वेश्चन हमारा कि कर्महीन शब्द में कौन समास है। गौर कीजिएगा, कर्महीन शब्द में कौन सा समास है, तो गौर कीजिए तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि कपड़ा शब्द का बहुवचन है। गौर कीजिएगा क्या हमारा अगला क्वेश्चन, कपड़ा शब्द का बहुवचन है। कपड़ा शब्द का बहुवचन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। गौर कीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए है हमारा कपड़े, ऑप्शन बी है कपड़ाए, ऑप्शन सी हमारा कापड़े, ऑप्शन डी है हमारा कपड़े। तो गौर कीजिए कपड़ा शब्द का जो परिभाषी शब्द क्या बहुवचन क्या हो जाएगा हमारा, कपड़े हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपड़े हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वृद्ध शब्द का विलोम कौन है। वृद्ध शब्द का विलोम कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है दावानल हो जाएगा, बरवानल हो जाएगा, कि जठरागिन हो जाएगा, कि दुर्गम हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा, जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है हमारा बरवानल है। क्या है, बरवानल है। अगला क्वेश्चन है कि पापति बेहोश क्यों पड़ी थी। तो जो पापति थी ये मतलब आपका नगर चैप्टर पढ़िएगा ना, क्या बोलते हैं, नगर चैप्टर पढ़िएगा, दही बल यानी वर्णिका का नगर चैप्टर पे, तो उसमें चौथा नंबर चैप्टर में दिया है। तो तेज बुखार के कारण क्या थी, वो पापति बेहोश पड़ी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचना सरहद पाद
की है, सरहद पार की। तो गौर कीजिएगा इसमें जो दोहा कोष जो रचना है वो किसकी है, तो सरहद पार की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि नजम्मा बहू की कौन है। तो देखिए वर्णिका का दही वाली मगमा का पहला चैप्टर का ही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बच्चा को पता है कि नजम्मा बहू की क्या है, तो नजम्मा बहू की बेटी, बहू नजम्मा मगमा की क्या है, तो बहू है। ठीक है, क्या है, बहू है। मगमा की बहू का क्या नाम है, नजम्मा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि नागरी लिपि, अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य कौन विधा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, गौर कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, ये हमारा साक्षात्कार है कि भाषण है कि कहानी है कि निबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर नागरी लिपि जो हमारा क्या है, एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादन कौन है। तो लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादन हमारा जीवनानंद दास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है। क्वेश्चन नाम करें मेरे बिना तुम प्रभु, ये किस भाषा में अनुवादित है, तो हमारा जर्मन भाषा में अनुवादित है। किस में, जर्मन भाषा में अनुवादित है। अगला क्वेश्चन है कि बीजाक्षर काव्य संकलन है, बीजाक्षर काव्य संकलन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये है कि कुबेर नारायण है, कि वीरेंद्र डंगवाल है, कि जीवनानंद दास है, कि अनामिका की है। तो देखिए ये जो बीजाक्षर है हमारे किसकी, अनामिका की है। किसकी, अनामिका की। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है। तो कुबेर नारायण की, अनामिका की, वीरेंद्र डंगवाल की। आगे तो एक वृक्ष की हत्या किसकी है, तो कुबेर नारायण है। ठीक है, कुबेर नारायण एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन में ढौते विश्वास के कहानीकार कौन है। तो ढौते विश्वास जो कहानीकार, उसके कहानीकार कौन, तो सातकोरी होता है। कौन है, सातकोरी होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा कि रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ है, तो ऑप्शन है दक्षिणी फ्रांस में, कि ऑप्शन बी भारत में, कि ऑप्शन सी जापान में, कि ऑप्शन डी है नेपाल में। तो गौर कीजिएगा ये जो हमारा रोन नदी है कहाँ है, हमारा दक्षिणी फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राम विलाम शर्मा की कृति है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौर कीजिए साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हमारा कि देवताओं के राजा का व्रज किसकी हड्डिया से बना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि देवताओं का व्रज किसकी हड्डिया से बना, तो नारद की हड्डिया से। किसकी, नारद की। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला और अंतिम नंबर 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य कौन विधा है। तो कहानी है, कि कविता है, कि ललित निबंध है, कि यात्रावृत्त है। तो ये हमारा क्या है, ललित निबंध है। क्या हमारा साथियों, ललित निबंध है। ठीक है, ये ललित निबंध, हाँ ललित निबंध ही होगा। अगला तो हमारा ये लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये शायद हमारा कहानी है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, या तो ये मतलब ए होगा या तो सी होगा। और 29 का ध्यान दीजिएगा, 29 का मतलब ये जो होगा देवताओं के राजा व्रज किसकी हड्डियों से बना है। तो ये हमारा ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, द धीची हो जाएगा, दीची। ठीक है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। तो ये जो हमारा था 30 ऑब्जेक्टिव का हमने डाल दिया आंसर। अब सब्जेक्टिव जो है, तो सब्जेक्टिव बहुत ईजी था। तो आप लोग को बुक से मतलब ये देखिए, अब हमारा जो खंड ब में आते हैं, तो इसमें हमारा जो आता है सबसे पहले आता है कि मतलब किसी एक विषय पे आपको मतलब पैराग्राफ के रूप में लिख देना है। ठीक है, निबंध के रूप में लिख देना। तो मेरे गाँव था, तो मेरे गाँव बहुत ईजी है। इसमें क्या करना, सबसे पहले आप लोग आराम से लिख दें कि गाँव का परिचय दे देना था, गाँव के कैसे लोग हैं, गाँव की सुंदरता और गाँव के पाठशाला के बारे में बता देना था। ठीक है, तो ये सब था हमारा। तो मुख्य रूप से हमको ऑब्जेक्टिव हम इसमें मिलाए थे। तो अब अगर सब्जेक्टिव का आपको आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, आपको हम उस आंसर आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम अब मिलते हैं संस्कृत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, रखते हैं।